एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे डिस्कशन में। और देखो, आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक दिन है। जितने लोग भी नशा करते हैं इनको HIV एड्स का खतरा रहता है। और आज 1 दिसंबर 2025 है। और नशा मुक्ति केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि आप सबको इस बारे में अवेयर करें, क्योंकि जितने भी लोग नशा करते हैं ना, चाहे वो कोई भी नशा करते हैं, वैसे तो इंजेक्शन ड्रग यूजर जो होते हैं, आईडी यूजर को हम कहते हैं इंजेक्शन, क्या कहते हैं, सारे लोग बोलिए, इंजेक्शन ड्रग यूजर, इनको बहुत संभावना रहती है, क्योंकि ये सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं और सिरिंज के इस्तेमाल से हमेशा खतरा ज्यादा बना रहता है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो 20-20 साल की उम्र में खत्म हो गए। अभी और कुछ मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो शराब के नशे में जीबी रोड चले गए, रेड लाइट एरिया में चले गए, या किसी के साथ भी सेक्स, और बाद में पता लगा उसको प्रसाद मिल गया उसे। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? तो ऐसा ना हो कि प्रसाद मिल जाए, जिससे हजम करना आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाए। दोस्तों, जितने भी लोग नशा करते हैं इनको बहुत संभावनाएं रहती हैं कि इन्हें HIV का मतलब होता है कि जो वायरस होता है वो ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। और एड्स का मतलब ये होता है कि वायरस ने अपनी जड़ें मजबूत करके अपना काम करना शुरू करवा दिया, तबाहियां शुरू। मतलब मोटे साफ से शब्दों में समझ लीजिए, ब्लैक बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको अच्छे से उस पर ये बात बताता। HIV का मतलब है, कोई बताएगा HIV का मतलब? HIV कोई बताएगा? ये माइक दे दो। HIV का मतलब बताएं। HIV, ये बड़ी खराब बात है कि आप में से किसी को भी नहीं पता। हाँ जी, किसी को भी HIV का मतलब नहीं पता। किसी को HIV का मतलब पता है क्या? क्या है? कैसे? यार, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं होती है। हमारे देश में अगर संसार में कोई बीमारी है तो उसकी मोटी मोटी जानकारी तो हमारे पास। अच्छा, कितने ऐसे माध्यम है जिससे एक व्यक्ति HIV एड्स का शिकार हो सकता है? माइक दे दो। हाँ जी, बताएं। सर, एक तो असुरक्षित यौन संबंध हो गया। असुरक्षित यौन संबंध का मतलब होता है कि मैं तो ये कह रहा हूं कि विदाउट हमें प्रोटेक्शन। कहीं भी बाहर सेक्स करने की कभी जरूरत नहीं है। हाँ जी। और असुरक्षित यौन संबंध का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति मतलब ऐसे संबंध बनाता भी है तो ये सुनिश्चित करे क्या वो सुरक्षित है। ये वही है कि असुरक्षित यौन संबंध या कहीं भी सेक्स करने से ये खतरा कई गुना भावना होती है कि उसको HIV हो सकती है। दूसरा कारण, दूसरा कारण है जी, ये यूज किए हुए जो इंजेक्शन होते हैं, सिरिंज होते हैं, इस्तेमाल किए हुए इंजेक्शन, सिरिंज। देखिए, आप ये समझ लीजिए, सिरिंज से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये वायरस जान फैलता है। जा सकता है। ध्यान रखें इस बात। और तीसरा जितने भी आईडी यूजर होते हैं, अगर वो समय हो जाए तो जारी रखना जब तक मैं नहीं। और कई बार हम बाजार से जो सिरिंज लेते हैं या कई बार जो डॉक्टर की दुकान पे भी सिरिंज होती है, तो हो सकता है उसको सही से उबाला ना गया, तो वहां से भी हो सकती है। तो हमेशा ये सुनिश्चित करें कि सिरिंज हमेशा नहीं होनी चाहिए। चलते रहने दो, आगे जारी रहने दो। हमेशा सुनिश्चित करें कि सिरिंज नहीं हो, सील पैक सिरिंज का इस्तेमाल हो जब भी आपको इंजेक्शन की जरूरत। जरूरी नहीं है कि इंजेक्शन का नशा करने वालों को ही होगी। आम आदमी जो डॉक्टर के पास जाता है उसे भी हो सकती है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर जरूरी है, चूक हो सकती है वहां पे। इसलिए सुनिश्चित करें कि सील पैक ही सुई हमेशा सिरिंज का इस्तेमाल किया जाए।
तीसरा तीसरा ही नहीं, साथ खाने पीने खाने से पीने नहीं। से नहीं होती। अगला, तीसरा अगला बताएं कारण। तीसरा कोई और बताए, कोई और। तुम बता रहे थे। हाँ जी बताएं, किन कारणों से HIV एड्स हमें हो सकती है? HIV का वायरस एक ब्लड हमें एक्सचेंज से भी हो सकता है। हाँ जी, अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट हो, दूसरे का ब्लड चढ़ाने से भी हो जाता है बहुत बार HIV। हाँ जी, ताली बजा दीजिए इनके लिए भी। अगर देखिए, जब भी इंसान को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो हमेशा सुनिश्चित करें क्या खून सही ब्लड बैंक से लिया गया है, क्या खून की HIV प्रमाणित जांच मोहर लगी है। तो ये चीजें हैं, क्योंकि कई ऐसे ब्लड बैंक होते हैं जो बिना प्रमाणित बिना जांच के भी खून बेच देते हैं और वो खून होता है किसी ऐसे इंसान का जिसमें HIV का वायरस, तो उस खून से भी दूसरे को कितने कारण हो गए। वो यौन संबंध जो संभोग कह रहे हो ना, असुरक्षित यौन संबंध में आ गया। और बताइए, और किस, हाँ जी उनको दे दो माइक। और बताइए किस कारण से HIV एड्स हो सकती है। बार बार शॉप में ब्लेड यूज करने से किसी दूसरे पर्सन की। हेलो, हाँ जी मैडम। हाँ जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ जी सर, सर आप आएंगे, आपके सैटरडे आऊंगा मैं। नहीं, फिर आपने मुझे मैसेज नहीं किया ना पैसे डाले, तो फिर मैं आ ही नहीं पाया। मेरा प्रोग्राम था, मैंने कहा पता नहीं उन्होंने शायद पैसे तो डाले नहीं है। नहीं, पैसे तो मैंने 2000 डाल ही रखे हैं आपको। मैं अभी आपको कॉल करता हूँ क्लास के बाद। हाँ जी, बार बार शॉप में यूज ब्लेड यूज करने की दूसरे पर्सन की। हैं बार बार शॉप में किसी दूसरे पर्सन की यूज ब्लेड से सेविंग या कटिंग करने से, उससे भी हो सकता है। शेव कटिंग से नहीं। हाँ जी, वो वायरस इतनी देर में खत्म हो जाता है, वो उससे नहीं। एक चौथा कारण और है, कौन बताएगा। एक कारण हो गया असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा हो गया हमारा इंजेक्शन, और तीसरा हो गया ब्लड खून चढ़ने से, गलत खून चढ़ने से ऐसा हो सकता है। और चौथा एक कारण और है, कोई बताएगा। हाँ जी बताइए, उनको दे दीजिए भाई। किनको? बताइए चौथा कारण क्या है। अगर माँ या बाप में से किसी को भी एड्स हो तो उनके बच्चों से उनको बच्चों को एड्स होने की संभावना ज्यादा है। नहीं, DNA से नहीं। अब सुन लीजिए, एक गर्भवती माँ जिसको HIV है, एड्स है, उसके होने वाले बच्चे को भी HIV हो सकता है। आज बहुत मतलब ऐसी टेक्निक और ऐसी दवाइयां आ गई हैं कि इसको बहुत हद तक काबू पाया गया है, लेकिन फिर भी आज भी खतरा बना हुआ है कि एक महिला जो गर्भवती है उसके होने वाले बच्चे को भी है। ये चार कारण मैंने बताए। पहला कारण असुरक्षित सेक्स करना बाहर, दूसरा इंजेक्शन ड्रग, चौथा तीसरा इसमें ब्लड खून की जांच के बजाय चलाते हैं, और चौथा है गर्भवती माँ से होने वाले बच्चे। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि पहले ये वायरस प्रवेश करता है और उसके बाद ये हमारे शरीर में हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म करता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम हमारी एक रक्षा प्रणाली है जो हमारी मदद करती है बीमारियों से लड़ने की। आप इस बात को ऐसे समझें कि किसी व्यक्ति को अगर बुखार हो जाता है और बुखार होने पर हम क्या करते हैं, साइलेंट रहें, यार बैठ जाओ भाई साहब, खत्म करो खत्म करो।